मंच पर विराजमान ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી શ્રી સી.આર. પાટીલ, રાજ્ય સરકારના મંત્રીગણ, અહીં ઉપસ્થિત સૌ જનપ્રતિનિધિગણ અને હુરતના મારા ભાઈઓ અને બહેનો, કેમ છો બધા? જોરમાં મારું સદભાગ્ય છે કે આજે દેશની જનતાએ અને ગુજરાતે મને ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો. અને એના પછી મારી આ સુરતની પહેલી મુલાકાત છે. ગુજરાતે જેને ઘડ્યો એને દેશે વાલથી અપનાવ્યો. હું હંમેશા આપ સૌનો ઋણી છું, જેમણે મારા જીવનને ઘડવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન કર્યું છે. आज जब सूरत आया हूं तो सूरत की स्पिरिट याद न आए, देखने को न मिले, ऐसा भला कैसे संभव है? काम और दान, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सूरत को और विशेष बनाती है. एक दूसरे को सपोर्ट करना, सबके विकास को सेलिब्रेट करना, ये हमें सूरत के हर कोने में दिखता है. आज का ये कार्यक्रम सूरत की इसी स्पिरिट को, इसी भावना को आगे बढ़ाने वाला है. साथियों, सूरत अनेक मामलों में गुजरात का, देश का एक लीडिंग शहर है. अब सूरत आज गरीब को, वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में भी आगे निकल रहा है. यहां सूरत में जो खाद्य सुरक्षा सैचुरेशन अभियान चलाया गया है, ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा. ये सैचुरेशन अभियान सुनिश्चित करता है જ્યારે 100% બધાને મળે ને એટલે પાક્કું થઈ જાય. ये सुनिश्चित करता है न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे. ये तुष्टीकरण की भावना को छोड़ करके, उन कुरीति को छोड़ करके
संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे? और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा भी नहीं। और जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है तो ठगने वाले भी दूर भाग जाते हैं। साथियों, इसी सैचुरेशन अप्रोच के चलते यहां प्रशासन ने 2.25 लाख से अधिक नए लाभार्थियों की पहचान की है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग भाई बहन, हमारी विधवा माताएं बहनें, हमारे दिव्यांगजन, इन सबको इसमें जोड़ा गया है। अब ऐसे सभी हमारे नए परिवारजनों को भी मुफ्त राशन मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा। मैं सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सभी ने एक कहावत सुनी है, बार बार कानों पे पड़ता था, रोटी कपड़ा और मकान। यानी रोटी का महत्व कपड़े और मकान दोनों से ऊपर है। और जब किसी गरीब को रोटी की चिंता होती है तो उसका दर्द क्या होता है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं इसे अनुभव कर सकता हूं। इसलिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने जरूरतमंद की रोटी की चिंता की है, भोजन की चिंता की है। गरीबना घરમાં ચૂલો ન સળગે, સંતાનો આંસુ પીને સૂઈ જાય, એ હવે ભારતને મંજૂર નથી। અને એટલે રોટલો ને ઓટલો, साथियों, आज मुझे संतोष है, हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर सेवक के भाव से उसके साथ खड़ी है। कोविड काल में जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की। ये दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है जो आज भी चल रही है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इसको विस्तार भी दिया है। गुजरात ने आय सीमा बढ़ाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले सके। आज हर साल केंद्र सरकार करीब
2.25 करोड़ रुपए गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए खर्च कर रही है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है, ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके। पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं। साथियों, पोषण सिर्फ अच्छे खान पान तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए साफ सफाई पर हमारी सरकार बहुत ही बल दे रही है और सूरत ने तो स्वच्छता ना जारे जारे देशમાં સ્પર્ધા થાય, પહેલા બીજા નંબરે સુરત આપણું હોય જ। એટલે સુરતના અમારા લાલાઓ અભિનંદનના અધિકારી તો ખરા જ। साथियों, हमारा प्रयास है कि देश का हर शहर, हर गांव गंदगी से मुक्ति के लिए लगातार काम करता रहे। आज दुनिया की अनेक बड़ी संस्थाएं कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई है। अभी हमारे सीआर पाटिल जी के पास पूरे देश के जल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनकी देखरेख में हर घर जल अभियान चल रहा है। इससे जो साफ पानी घर घर पहुंच रहा है, इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है। साथियों, आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને, ભૂતિયા કાર્ડ। 5 करोड़ देशમાં, यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो, जो गरीब का राशन के नाम पर गरीब के हक का खा जाते थे। અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે એટલે આપણે શું કર્યું, બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को
आधार कार्ड से लिंक किया। आज आप राशन की सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं। हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया। सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं। यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था। कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। एक जमाना था, पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है। ये दिखाता है कि जब सच्ची नियत के साथ नीति बनती है तो उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है। साथियों, बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत न आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। इसके बाद हमने बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में तो गरीब परिवार पहले सोच ही नहीं पाता था। हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश के 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन गरीब परिवारों को मिल चुकी है। यानी ये पैसा मुश्किल समय में परिवारों के काम आया है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। आप वो दिन याद करिए, गरीब को अपना कोई काम शुरू करना होता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था।
और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो हमें रोज गालियां देते रहते हैं ना, उनको जब 32 लाख लिखना है तो कितने जीरो होते हैं ये भी समझ नहीं है। ये जीरो सीट वालों को ये समझ नहीं आएगा। 32 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी को दिए गए हैं। मोदी ने गारंटी ली है। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को सहायता देने वाला भी पहले कोई नहीं था। वो बेचारा सुबह अगर सब्जी का ठेला चलाता है तो किसी साहूकार से 1000 रुपये लेने जाता था। वो 1000 लिखता था, 900 देता था। वो दिन भर मजदूरी करके कमा करके शाम को जब पैसे देने जाता था फिर वो 1000 मांगता था। अब बताइए वो गरीब बेचारा क्या कमाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचना रहा, लारी में माल बेचवा वाला, बच्चा ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। हमारे विश्वकर्मा साथी जो हर राज्य में, हर गांव शहर में रोजमर्रा के किसी न किसी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी पहली बार सोचा गया। देश भर में हजारों हजार ऐसे साथी आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं, उनको नई नई डिजाइन सिखाई जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको धन भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। अपने परंपरागत काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं और यही तो सबका साथ, सबका विकास है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी हटाओ के नारे 50 साल तक देश सुन सुन करके थक गया था। देशवासियों के कान पक गए थे। दरेक चूंटणी આવે એટલે ગરીબી હટાઓ ના ભાષણો થતા હતા। ગરીબી હટતી નહોતી। તમે મને એવો ગળ્યો કે ત્યાં જઈને એવો હું કામે લાગી ગયો। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे भारत के गरीब परिवार, 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, यहां सूरत में बड़ी संख्या में हमारे मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। मिडिल क्लास का देश के विकास में
बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है उससे दुकानदारों को, कारोबारियों को, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स हो चुका है। किसी ने सोचा तक नहीं था। ये हमने करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो 13.25 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो टैक्स स्लैब है उनको भी नए सिरे से बनाया गया है। इसका फायदा हर टैक्स पेयर को होगा। यानी अब देश के, गुजरात के, सूरत के मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ये पैसा वो अपनी जरूरतों पर खर्च करेगा। इसे वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर पर लगाएगा। साथियों, सूरत उद्यम करने वालों का शहर है। यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं। सूरत लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारी सरकार आज लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में जुटी है। इसलिए एमएसएमईज को बहुत अधिक मदद दी जा रही है। सबसे पहले हमने एमएसएमईज की परिभाषा बदली। इससे एमएसएमईज के लिए अपना विस्तार करने का रास्ता खुला। इस वर्ष के बजट में इस परिभाषा में और सुधार किया गया है। बीते वर्षों में हमने एमएसएमईज के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमईज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा इस बजट में की गई है। इससे एमएसएमईज को बहुत मदद मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हमारे एससी एसटी वर्गों के हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में उद्यमी बने, एमएसएमई सेक्टर में आए। इसमें मुद्रा स्कीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष के बजट में पहली बार उद्यम करने वाले ऐसे वर्गों के साथियों को 2 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है। दलित, आदिवासी और महिलाएं 2 करोड़ रुपया, इसका बहुत अधिक फायदा सूरत के, गुजरात के हमारे नौजवान उठा सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए मैदान में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने वाले अनेक सेक्टर्स में सूरत की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां के टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार हो। हम सूरत को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहां ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट हो। एक ऐसा शहर जहां शानदार कनेक्टिविटी हो। इसलिए हमने सूरत
एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनवाया। सूरत के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। सूरत मेट्रो से भी शहर की कनेक्टिविटी और शानदार होने जा रही है। सूरत देश के सबसे बड़े वेल कनेक्टेड सिटी बनने की राह पर तेज गति से चल रहा है। इन सब प्रयासों से सूरती लोगों का जीवन आसान हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। साथियों, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने देश की नारी शक्ति से अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को नमो ऐप पर शेयर करने का आग्रह किया था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अनेक बहनों बेटियों ने नमो ऐप पर अपनी गाथाएं शेयर की है। कल ही महिला दिवस है और कल महिला दिवस के मौके पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी बहनों बेटियों को सौंपने जा रहा हूं। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में देश के विकास में, समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। ये देश की दूसरी माताओं, बहनों, बेटियों को भी प्रेरणा देगा। महिला दिवस का यह अवसर नारी शक्ति की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। हम अपने देश में हर क्षेत्र में देखते हैं कि कैसे नारी शक्ति हर सेक्टर में अपना योगदान दे रही है, और हमारा गुजरात तो इसका कितना बड़ा उदाहरण है। और कल ही नवसारी में मैं नारी शक्ति को समर्पित एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने जा रहा हूं। सूरत में आज हो रहे इस कार्यक्रम का भी बड़ा लाभ महिलाओं को ही मिलेगा, और मैंने देखा बहुत बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, सूरत ऐसे ही मिनी भारत के रूप में, विश्व के एक शानदार शहर के रूप में विकसित होता रहे, इसके लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। और जहां के लोग जानदार होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ शानदार होना चाहिए। एक बार फिर सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, અને અમારા હુરતી ભાઈ બહેનોને એક ખૂબ ખૂબ આભાર। એ આવજો